नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा हरियाणा से। और अभी जो है मेरे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो पूरे हिसार में छाई हुई है। हिसारी नहीं, अगर बाहर की भी बात कर लूं तो कहीं ना कहीं इस तरह से दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि आगामी चुनावों में भी दम दिखाती हुई नजर आए। लेकिन अब हाल ही की बात करें, लोकसभा चुनाव गया है, उसमें क्या कुछ रहा, किस तरह की प्रतिक्रिया उनकी तरफ से रही, आइए बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर संजना सातरोड जी। हर कोई नाम जानता है और बहुत चर्चित वो महिला। आइए बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपको समाज सेवी कहा जाता है, वहीं अगर बात करूं तो चुनावों में भी दमखम दिखाने वाली, ऐसा सुनने में भी आया, तो दोनों में से क्या चीजें हैं? मैं एक समाज सेविका हूँ, लेकिन मैं चुनाव 100% लड़ूंगी। ठीक है, कहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले? बरवाला हल्के से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसी साल लड़ेंगे। अच्छा, चलिए भाई, जब इतना क्लियर हो गया है तो अब मैं बात कर लेती हूँ अभी हाल ही में गए लोकसभा चुनाव की। पहले मुझे बताइए, उस चुनाव के दौरान क्या लग रहा था, किसकी जीत किसकी हार, किस तरफ आपको लग रहा था कि पलड़ा जो है भारी होने वाला है? जो मेरा एस्टिमेट है, जितना मैं लोगों के बीच में रही हूँ, जो मैंने उनसे सुना था, वो यही था। जो ज़्यादा जहाँ पे किसान थे, जो गांव वाले ज़्यादा एरियाज़ थे, वहाँ पे लोग कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। जो शहर वाले एरियाज़ थे, जैसे बरवाला हो गया, मिल गेट हो गया, मैं बरवाला क्षेत्र की बात करूँगी क्योंकि मैं उधर उस टाइम पे थी, तो वहाँ पे बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा था। और जो क्षेत्रीय पार्टी से जो लोग जुड़े हुए थे, परिवार जुड़े हुए थे, वो उन्हीं के साथ थे। लेकिन जब परिणाम आया तो फिर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस साल लोकसभा में जी, कि कौन जीतेगा। लेकिन चलो, जो हमारा लोकतंत्र करे, जो हमारे मतदाता चाहें, उनका सारे फैसले सर आंखों पर। चलिए, अब आपने कहा कि बरवाला से मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ, 100% लड़ने वाली हूँ, वहां से तो और भी लोग खड़े होने वाले, अब वो भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बचने से पहले जो शुरुआत कर देंगे। तो क्या लगता है, आपकी तैयारी कैसी है और जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उसके मुकाबले कैसी है? पहली चीज़ तो ये कि मैं लोगों के सपोर्ट से, उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से मुझे ये हिम्मत मिली है कि मैं चुनाव में खड़ी हूँ जी। मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि कोई पार्टी आएगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर मुझे मौका मिला है, अगर लोगों का इतना मुझ पर विश्वास है, आशीर्वाद है, तो मैं बेशक निर्दलीय लड़ूं, पर चुनाव 100% लड़ूंगी। चलिए, वैसे मैं किसी की तारीफ करती नहीं और आदत मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, ये वो इकलौती महिला है जो इस तरह के काम करती हैं जो आज तक कोई व्यक्ति नहीं सोच पाया। कोई मतलब चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, उसने भी वो काम नहीं किए। वो काम करके दिखाए संजना सातरोड ने। इस तरह की बातें मैं नहीं कहती, आम जनता के बीच अगर धरातल पर उतर कर जाओ तो वो खुद कहते हैं। पता है क्यों? आज वो टाइम आ चुका है जहां पर पेड़ों की किल्लत हो रही है। अगर नजर आता है तो सिर्फ पेड़ों को काटना नजर आता है, पेड़ों को लगाया नहीं जाता। पेड़ों को काटने की वजह से इतनी कम हो चुकी है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको इफेक्ट करता हुआ ये सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं उस पर नजर रखते हुए संजना सातरोड ने प्लांटेशन का भी काम शुरू किया। क्या मैम ये सच है या क्या? बिल्कुल ये सच है। हमारी जो मुहिम है उसमें हम 11,000 पेड़ पौधे लगा रहे हैं पूरे बरवाला हल्के में। और सिर्फ लगाना हमारी मुहिम नहीं है, उसको जो पेड़ लगे हुए हैं उनको बचाना, और जो नए लगा रहे हैं उन्हें संभालना हमारी मुहिम है। अगर मैं कहूँ सिर्फ मैं प्लांटेशन कर रही हूँ 11,000 पेड़ पौधों की, तो ये गलत होगा। मेरी जो टीम है, मेरे जो सभी सहयोगी हैं, बहुत आगे बढ़कर मेरा साथ दे रहे हैं। और हमारी जो तरीका है इस प्लांटेशन को करने का, वो यही है कि हम फल फ्रूट और छायादार जो पेड़ हैं, उनके अच्छे बड़े 2-3 फीट के जो पौधे हैं, वो हम लेकर जा रहे हैं गांव में। और लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनसे आश्वासन ले करके उसका वो बच्चों की तरह ध्यान रखेंगे। जब तक वो इतने तंदुरुस्त मजबूत नहीं हो जाते कि वो उनकी जड़ें मजबूत नहीं हो जाती और आगे जाके वो उन्हें फल नहीं देते, तब तक वो उनकी जिम्मेदारी है। संजना जी, विचारधारा मुझे पहले बताइए कि आती कहाँ से है, कहाँ से सोचकर आप प्लांटेशन, क्या कुछ आपने ऐसे देखे थे, कोई आंकड़े ऐसे देखे थे जिसके बाद आपने सोचा कि प्लांटेशन जरूरी है? मेरे अंदर एक, बोलते हैं ना, मेरे ऊर्जा ऐसी आती है कि अगर मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है, या अगर हम कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए कोई छोटा सा भी कदम उठा सकते हैं, तो वो करना चाहिए। तो जब तक मैं वो नहीं करती तब तक मुझे कुलमुलाहट रहती है। आपने सुना होगा अभी बरवाला में पीछे एक चलती गाड़ी में आग लग गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऐसी भी न्यूज़ सुनी होंगी कि पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों में आग लग रही थी।
और ज़्यादातर जहाँ पे हम लोगों को जब दुख दुर्घटना वाली स्थिति होती है उधर पहुँचते हैं जब परिवार का दुख बांटने के लिए, तो हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोग जो ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं उनकी नस फटने से या हार्ट अटैक जैसी चीज़ से मृत्यु हो रही है। हत्या इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को जब हमने और स्टडी किया तो ये जाना कि जो गर्मी है स्पेशली इस साल 50 डिग्री के लवे टेम्परेचर पहुंचा है, जो कि एक मानव शरीर के लिए झेलना बहुत मुश्किल है। और अभी अगर हमने छोटे छोटे स्टेप्स उठाना नहीं शुरू किया तो आगे जाके टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा। क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि पहले क्या होता था, गर्मी के टाइम पे गर्मी होती थी, सर्दी के टाइम पे सर्दी होती थी। अब बिन मौसम बरसात होती है, सर्दियों में गर्मी पड़ रही है, कई बार गर्मियों में ओले पड़ जाते हैं, उससे हमारी फसलें भी खराब होती हैं, किसानों को भी नुकसान होता है। तो अगर ये सारी चीज़ों का एक ही समाधान नज़र आ रहा था कि हम अपनी प्रकृति का ध्यान दें। एक बहुत सुंदर लाइन मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ी थी जी। वो आपके साथ साझा करना चाहूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि हर रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं। उस पर लिखा था, अगर इस प्रकृति को इस प्रकृति को फिर से सुंदर बनाएं और आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं। तो वो ट्रक को प्रेरणा देती हूँ कि हमने सोचा ये बहुत सही बात है कि जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे, जब तक हम अपनी प्रकृति की तरफ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक पर्यावरण हमारे बारे में नहीं सोचेगा। चलिए, ऐसी ना बहुत सारी महिलाएं हैं लेकिन वो अपने घर तक ही सीमित रहती है। वो घर पर पेड़ जरूर लगाती है, ऊपर छत पर लगा लेती है, पानी भी देती है, बड़ा भी करती है, मना नहीं कर रही, लेकिन बाहर निकलकर लोगों के लिए सोचना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। वही हमने कहा, इस चीज का ही हमने फायदा उठाया है। जान के हमने वो पेड़ लिए हैं जो फल फ्रूट के हैं, अमरूद के, आंवले के, ताकि लालच में ही सही लेकिन उसको ध्यान रखें कि एक महिला अगर एक भी पेड़ ले जाके अपने घर पे लगा रही है तो फिर हरियाली तो अपने ही क्षेत्र में हो रही है, अपने ही देश में हो रही है। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी चीज का फायदा उठाया गया। क्या बात है संजना जी। अभी मैंने सुना है वाईफाई की सुविधा भी आपने दे दी, और भी 2-4 चीजें हैं जो इस तरह की जो है सामने आ रही है। ये कितना कुछ आपने क्या सोचकर शुरू किया? ये 7 महीने पहले संजना सातरोड शिक्षा चौपाल मुहिम के तहत हमने सभी गांव में जहां पे BSNL के कनेक्शंस थे वहां 1 या 2 कनेक्शन वाईफाई के दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि मैं गांव में जा रही थी तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झुंड बना के शहर की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, वो कहते हैं हमारा रिजल्ट आया है। अच्छा। तो मैंने सोचा रिजल्ट आया तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला हम साइबर कैफे जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब रिजल्ट है, कोई सरकारी नौकरी के फॉर्म्स हैं, अगर आजकल हमें कुछ भी जानना होता है, कुछ भी रिसर्च करना होता है, कुछ भी सीखना होता है तो हम इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाते हैं। बिल्कुल। अगर गांव में वो नहीं है, उस एक रिजल्ट चेक करने के लिए इतने बच्चे शहर की तरफ जा रहे थे, तो उसी के तहत हमने संजना सातरोड शिक्षा चौपाल मुहिम में प्रत्येक गांव में 1 या 2 कनेक्शन इंटरनेट के दिए और वो सार्वजनिक जगहों पे लगाए। एक बार जोरदार तालियां तो देखो आपके लिए बनती है। मैं यहाँ बैठकर बजा रही हूँ लेकिन जो लोग लाइव देख रहे हैं वो ही बजाते हैं भाई। ऐसी ही महिला को दाद देती हूँ जो अपने यहाँ पर आकर इतने काम लगातार कर रही है, आम जनता के हित में काम कर रही है। चलिए संजना जी, एक बात बताइए, अब विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से आप लगातार जो है तैयारियां कर रही हैं और आगे आने वाले समय में क्या लगता है किस तरीके से जो है लोगों के आगे आप आने वाली हैं? हमारा जो जीवन है वो कर्म भाग्य है जी, और हमारा जीवन 4 शब्दों में सीमित है, जन्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। अगर जन्म लिया है उसके बाद उसका अर्थ पहचानना ज़रूरी है। मेरे जीवन का अर्थ समाज सेवा है, जन सेवा है, और उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए कर्म अपने उसी आधार पे होने चाहिए। और एक चीज़ हमारी गीता में लिखी है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे अच्छे कर्म जाते हैं। तो अगर मैं अभी जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना विश्वास मिल रहा है लोगों का, वो मुझे अपने आप ही मजबूती देता है। और आगे भी जब अगर मुझे पद मिलता है तो मेरा जन सेवा ही मेरा मकसद रहेगा, क्योंकि राजनीति का सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों तक उनके हक पहुंचाना। जो प्रतिनिधि वो चुन रहे हैं मतदान देकर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की जिन लोगों ने उस पर विश्वास दिखाया है कि वो उनके काम करे, उनकी समस्याएं सुने। अगर उसके अधिकार में नहीं भी है तो उनको आश्वासन दे।
यानी कि वो उनकी आवाज़ बने। बिल्कुल। तो इसी चीज़ का जो ये राजनीति का जो मतलब बदल रखा है, उसको वापस उसी तरह स्थापित करना है जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे रिफॉर्मर्स ने किया था। एक एक शब्द इतने भारी हैं जिनको समझना मुश्किल तो नहीं, लेकिन नामुमकिन की अगर आप बात करते हैं ना तो वो भी नहीं है। क्योंकि आपको बताऊं, ये वो महिला है जो उन चीजों को चीरती हुई आगे निकलती है। ये वो महिला है जो लगातार आम जनता के लिए काम करते हैं। ये वो महिला है जो लगातार बढ़ती भी चली जा रही है। लेकिन आप लोग इसे सपोर्ट करोगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। जब एक आम जनता ही जब सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे बढ़ेगी। इस तरह की बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक महिला है, और ऐसे मैंने आम जनता से ही सुना है, वो कहती है महिला घर का काम संभालेगी या बाहर का काम संभालेगी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ भाई, आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। अब आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको लेकर ये कहना चाहूँगी, नारी है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बेशक वो हमारी राष्ट्रपति हो, बेशक वो हमारी बहन हो जो अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, कल्पना चावला जी, बेशक वो बहन हो जो विश्व सुंदरी बनी है, मानुषी चिल्लर जी, हमारे बरवाला क्षेत्र से ही इतनी इंटरनेशनल प्लेयर्स रह चुकी हैं, अंतिम पंघाल हमारे बगाना गांव से हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पहले ही किसी के लिए कुछ स्टीरियोटाइप बना लेंगे तो फिर वो चीज़ कभी उनको अचीवमेंट नहीं मिल पाएगी। बराबरी का मौका मिलना बहुत ज़रूरी है और इंसान को उसकी काबिलियत पे जज करना चाहिए। बिल्कुल। और यही चीज़ मैं मानती हूँ कि जितनी हमारी नारी सशक्त होगी उतना ही हमारा देश सशक्त होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और इस वक्त मेरे साथी संजना सातरोड जी, और चुनावी दौर है भाई, बातचीत तो बनती ही थी। तो बातचीत जो है लगातार बहुत सारे नेता से भी चल रही है, लेकिन अगर कोई महिला ही आगे ना आए तो फिर थोड़ी सी कमी रह जाती है। उस कमी को पूरी करने के लिए मैं आई संजना सातरोड से बातचीत करने के लिए। आपको क्या कुछ लगता है, जिस तरह की राय इन्होंने रखी, जिस तरह की विचारधारा इन्होंने रखी, क्या लगता है आम जनता इसको क्या समझती है? आपकी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूले और बने रहे मेरे साथ।